क्या अगासुर राक्षस श्री कृष्ण से अपनी बहन पूतना और अपने भाई बकासुर का बदला ले पाएगा? और क्या हुआ जब पहली बार श्री कृष्ण और ब्रह्मा आमने सामने हुए? क्या करेंगे श्री कृष्ण जब पता लगेगा कि श्री ब्रह्मा ने उनके गाय और बछड़े चुरा लिए हैं? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। एक दिन सुबह सुबह श्री कृष्ण अपने हजारों बछड़ों और अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ जा रहे थे। वे सभी एक दूसरे के साथ खेलते हुए और अपने बछड़ों की रक्षा करते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। उसी समय राक्षस अगासुर ने उन सभी को देखा। राक्षस अगासुर वहां पे अपनी बहन पूतना और अपने भाई बकासुर का बदला लेने आया था। यह राक्षस इतना भयानक था कि स्वर्गलोक के देवता भी उसको देख के डरते थे। सभी देवता अमृत का पान करते थे अपने लंबे जीवन के लिए। फिर भी सभी को डर बना रहता था कि कब अगासुर राक्षस उन सबको मार देगा। अगासुर राक्षस ने प्रण लिया हुआ था कि वह जब तक श्री कृष्ण भगवान का वध नहीं कर देगा तब तक अपनी बहन और अपने भाई का पिंडदान नहीं करेगा। श्री कृष्ण और उसके दोस्तों को साथ में खेलता देखते हुए अगासुर राक्षस वहां पर प्रकट हुआ और उसने एक भयानक सांप का रूप धारण किया। राक्षस ने अपने रूप को इतना बढ़ा लिया कि वह 8 मील तक फैल गया। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और श्री कृष्ण और उसके दोस्तों के रास्ते में बैठ गया। उसका मुंह एक पर्वत की गुफा जैसा लग रहा था। जब सभी छोटे ग्वालों और श्री कृष्ण के दोस्तों ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि यह किसी विशालकाय पशु की मूर्ति है। और उस बड़ी सी मूर्ति को अंदर से देखने के लिए सभी ग्वाले अपनी अपनी गायों और बछड़ों के साथ उसके अंदर चले जाते हैं। पर श्री कृष्ण भगवान को उसे देख के यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि यह कोई बड़ा विशालकाय राक्षस सांप के भेष में उनको मारने के लिए वहां पर बैठा हुआ है। जब सभी ग्वाले अपनी गाय और बछड़ों के साथ उस राक्षस के मुंह के अंदर चले गए तो श्री कृष्ण भगवान बाहर खड़े खड़े यह सोचते रहे कि कैसे वह अपने गाय और बछड़ों को अपने दोस्तों के साथ बचाएं। दूसरी ओर अगासुर राक्षस श्री कृष्ण भगवान के उनके मुख के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। श्री कृष्ण भगवान ने काफी सोच विचार करने के बाद राक्षस के मुंह के अंदर प्रवेश किया। श्री कृष्ण के अंदर आते ही राक्षस ने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखानी शुरू करी। श्री कृष्ण भगवान ने सांप के मुंह के अंदर ही अपने शरीर का विस्तार करना शुरू किया। कृष्ण भगवान ने अपने शरीर का विस्तार इतना बड़ा कर लिया कि सांप सांस नहीं ले पा रहा था और थोड़ी ही देर बाद उस बड़े सांप का सांस रुकने लगा और देखते ही देखते राक्षस के प्राण निकल गए। यह नजारा सभी देवतागण ऊपर से देख रहे थे। जैसे ही राक्षस के प्राण निकले सभी देवताओं ने ऊपर से फूलों की बारिश की और सुंदर गीत गाने लगे। दूसरी ओर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति और माया से अपने बछड़े गायों और दोस्तों को वापस से जीवित किया और सभी को सांप के मुंह से बाहर निकाला। सभी बाल गोपाल यह देखकर खुश हो रहे थे कि कैसे श्री कृष्ण ने उस सांप का वध किया और वे सभी खुशी खुशी जंगल की तरफ चल पड़े। यमुना नदी के तट पर आकर सभी ने अपने बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और बैठकर खाना खाने लगे। दूसरी ओर स्वर्गलोक में अगासुर राक्षस के मरने का जब ब्रह्मा को पता लगा तो वे धरती के ऊपर आए। वे श्री कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने और उनकी बाल लीलाओं को देखने के लिए वापस आए। ब्रह्मा ने कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उनकी गाय और उनके दोस्तों को चुराने का निर्णय किया। श्री ब्रह्मा ने श्री कृष्ण और उनके दोस्तों से दूर चर रही सभी बछड़ों को चुरा लिया। जब ग्वालों ने देखा कि उनके कुछ बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वे उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगे। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आप बैठो और खाना खाओ, मैं जाके ढूंढ के देख के आता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने उन बछड़ों को पर्वतों और नदियों के आसपास हर जगह ढूंढा पर कहीं भी उन्हें वो दिखाई नहीं दिए। जब कृष्ण भगवान को कहीं भी बछड़े दिखाई नहीं दिए तो वे वापस अपने दोस्तों के पास आए और देखा कि उनके दोस्त भी वहां पे नहीं थे। यह सब देख के कृष्ण भगवान को समझने में देर नहीं लगी कि यह सब लीला ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए खुद को ही हजारों गायों और अपने दोस्तों के रूप में बदल दिया। अब खुद श्री कृष्ण भगवान ही हजारों बछड़ों और अपने दोस्तों के रूप में वहां पे उपस्थित थे और वे सभी वहां से इकट्ठे होकर वापस गांव की तरफ आ गए। गांव वापस आने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी माताओं के पास चले गए और सभी बछड़े अपनी गायों के पास। कोई भी यह नहीं पहचान पाया कि उनके असली बच्चे या उनके असली बछड़े वहां पे उपस्थित नहीं है। वे सभी श्री कृष्ण को ही अपना बच्चा और अपने बछड़े समझकर पकड़ने लगे और दूध पिलाने लगे। अब हर रोज बलराम श्री कृष्ण और उसके दोस्त अपने अपने बछड़ों और गायों को ले जाके जंगल में जाके चारा चराते और वापस ले आते। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके असली बच्चे या उनके असली बछड़े वहां पे उपस्थित नहीं है। इसी तरह 1 वर्ष और 1 दिन का समय बीत गया। ब्रह्मा के हिसाब से सिर्फ एक पल ही गुजरा था। यहाँ पे यह जानना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मा का एक पल धरती के 1 वर्ष और 1 दिन के बराबर होता है। जैसा कि कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बताया है,
ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि से 1000 गुणा अर्थात 43,20,000 गुणा में 1000 वर्ष के तुल्य होते हैं। इस प्रकार हमारा एक वर्ष और एक दिन ब्रह्मा के एक पल के बराबर होता है। जब ब्रह्मा वापस आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के दोस्त और उनके बछड़े चोरी करने से पहले जैसे उपस्थित थे वैसे ही अभी भी चल रहे हैं और उनके दोस्त उनके साथ बैठकर खेल रहे हैं। ब्रह्मा यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि क्या उनकी माया ने काम नहीं किया है, क्या उनकी शक्तियां फीकी पड़ गई हैं। श्री ब्रह्मा श्री कृष्ण के पेट से पैदा हुए हैं तो उनको यह समझने में भी देर नहीं लगी कि यह सब श्री कृष्ण की माया का खेल है। तो वे श्री कृष्ण के पास आते हैं और उनके पांव में गिर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा को उठाया। उठते ही ब्रह्मा ने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और उनसे माफी मांगने लगे। ब्रह्मा ने कहा, मैं महाराज नंद के पुत्र हर बार प्रणाम करता हूँ और माफी मांगता हूँ। ब्रह्मा ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान आप ही सबसे ऊपर हैं और आप ही सर्वशक्तिमान हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, प्रभु यदि हम अन्य सभी बातें छोड़कर केवल आज जो हुआ, मैंने जो आज देखा उस पर विचार करें, क्या यह सब आपकी शक्ति के कारण नहीं हुआ है? सबसे पहले मैंने आपको अकेला देखा, उसके पश्चात आपने अपना विस्तार किया और ग्वाल बाल तथा बछड़े वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के रूप में अपना रूप धर लिया। मैंने आपको और आपके सारे दोस्तों तथा बछड़ों को भुजाओं विष्णु के रूप में देखा। उनकी पूजा सारे ब्रह्मांड में मेरे से सारे देवता करते हैं। का यह मतलब नहीं है कि आप ही परमेश्वर नारायण हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा कर लेने के बाद अपने धाम को वापस चले गए। इस सब के बाद जब श्री कृष्ण भगवान वापस लौटे तो सभी को लगा कि कृष्ण भगवान 1 मिनट के अंदर ही वापस आ गए हैं, पर वे पूरा 1 वर्ष और 1 दिन के बाद वापस आए थे। श्री कृष्ण के दोस्तों ने उन्हें बुलाया और कहा, हे कृष्ण, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए हो? क्या तुम्हें हमारे बछड़े और गाय मिल गए? इस पर श्री कृष्ण भगवान ने हंसते हुए कहा, हाँ मिल गए और मैं उन सबको वापस ले आया हूँ। और इसके बाद सभी खाना खाने लगे और खेलने लगे। जब ब्रह्मा से छूटने के बाद और कृष्ण से मिलने के बाद सभी ग्वाल बाल शाम को अपने अपने बछड़ों और गायों को लेकर वापस गांव लौटे तो सभी उसका यशोगान कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एक बड़े सांप को आज मार दिया। पर किसी को भी यह पता नहीं था कि उस सांप को मरे हुए 1 साल और 1 दिन बीत चुका है। सभी नाचते गाते हुए कृष्ण का यशोगान करते हुए आ रहे थे और उन्होंने गांव में आके श्री कृष्ण द्वारा अगासुर राक्षस या फिर बड़े सांप के वध की कहानी सबको बताई। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 समाप्त होता है। दोस्तों, यदि आपको इस प्रकार की कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।